गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं दुर्गेश शर्मा क्लास 10th की साइंस में फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन किया था, वो तुम्हें पता ही है। श्रेणी क्रम संयोजन में मैंने जो तुल्य प्रतिरोध निकाला था वो R तुल्य इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 था, और समांतर क्रम में 1 बटा में R तुल्य इक्वल्स टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 था। और इसका हमने बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण किया था, इसकी बहुत एग्जैक्ट परिभाषा की थी। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। श्रेणी क्रम भी, समांतर क्रम भी और दोनों का मिश्रित संयोजन भी, इसके हम न्यूमेरिकल आज सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकलों के हिसाब से, जो एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम पहला क्वेश्चंस लेते हैं और देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आते हैं। बाकी मैं कुछ एक और एग्जांपल करवा दूं। क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, तो श्रेणी क्रम संयोजन है, इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? डायग्राम से ही। ये ए है और ये बी है। हमसे पूछेगा कि आर ए बी ज्ञात करो, ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। हमें यह पता है इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसको हम कुछ इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखो, क्योंकि क्या होता है, आर ए बी, क्योंकि श्रेणी क्रम में और श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर ए बी इक्वल्स टू 2 + 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 ओम, और यहाँ पर जो 4 ओम हो जाएगा ए और बी, और हमारे पास आर ए बी का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 ओम, इसका आंसर आ जाएगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन को कुछ इस तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है। इसके और अच्छे एग्जाम्पल मैं देख चुका था। इसी तरीके से एक समांतर क्रम का देखें तो हमारे पास ये 4 ओम है, मान के चलते हैं ये भी 4 ओम है। इसमें भी कहता है कि आर ए बी का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। अब जो संयोजन है वो समांतर क्रम संयोजन है, इसलिए अगर हम इसको सोल्व करना चाहते हैं, एक सिंगल प्रतिरोध में इस आर ए बी का मान क्या होगा हमें तो पता है। अगर इसमें हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हैं तो इसकी पहली विधि तो ये होगी 1/4 प्लस 1/4। लघुत्तम कितना आ जाएगा? लघुत्तम आ जाएगा 4, ठीक है, 1 + 1, ठीक है। और हमारे पास कितना आ जाएगा 2/4, मतलब 1/2। तो 1/में आर ए बी का मान कितना आ गया? 1/2। तो आर ए बी का मान कितना आ जाएगा? 2 ओम, ठीक है। और यहाँ पर कितना मान आ जाएगा? 2 ओम। ये तो है पहली विधि। इसमें तो जब समांतर क्रम संयोजन होता है, क्योंकि इसमें तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो उस संयोजन में जुड़े प्रतिरोध उनके व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर इसकी जो दूसरी विधि देखें उसको हम बहुत शॉर्टकट में सोल्व कर सकते हैं। देखो, हमें आर ए बी का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, एक सिंगल प्रतिरोध निकालना है। सेकंड मेथड की अगर बात करेंगे, फर्स्ट मेथड है, मैंने इसकी भी विधि बताई थी तुम्हें। क्या होता है, आर ए बी की अगर बात करें, दोनों प्रतिरोधों का गुना बटे में दोनों प्रतिरोधों का योग। इसे लास्ट वाली जो क्लास थी, वीडियो क्लास थी, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बता चुका था। 16/8 कितना हो जाएगा? 2 ओम। और आंसर कितना आया था? यहाँ पर भी 2 ओम और यहाँ पर भी आर ए बी का मान कितना आ गया? 2 ओम, ठीक है। तो इसे नोट करो। नोट कर लिया होगा, पॉज करके इसे नोट कर लेना। चलो, अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। मैंने बताया था इसकी न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर आते हैं इसके न्यूमेरिकल। श्रेणी क्रम संयोजन समझना पड़ता है,
समांतर क्रम संयोजन समझना पड़ता है। श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान समान होता है प्रत्येक प्रतिरोध में, वोल्टता का मान अलग अलग होता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में वोल्टता का मान समान होता है और धारा का मान अलग अलग होता है। ठीक है, और मैंने इसके फॉर्मूले बताए थे। तो हमें सबसे पहले तो इसके परिपथ किस तरीके का होता है, दूसरा संयोजन किस तरीके का होता है, तीसरा इनकी परिभाषा क्या होती है, चौथा इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। उसके बाद इनके न्यूमेरिकल जब हम सोल्व करते हैं तो हमें बहुत अच्छे तरीके से इनको सोल्व हम कर सकते हैं। ठीक है ना। बाकी श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, इनका गणितीय विश्लेषण आता है जो कि 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर का भी आ जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। अब मैं तुम्हें एक मिश्रित संयोजन की बात बता देता हूं। मिश्रित संयोजन जिसके केवल न्यूमेरिकल ही हमारे सिलेबस में है। मिश्रित संयोजन होता क्या है, हम कैसे पहचान करेंगे कि कोई श्रेणी क्रम संयोजन है या समांतर क्रम संयोजन है। कोई संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन होगा तो हमें पता होता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है। जैसे ये हो गया, ये तो श्रेणी क्रम संयोजन है क्योंकि इस प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ रहा है और हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है इसके अंदर समांतर क्रम संयोजन घुस जाए तो, अब जैसे यहां पर एक प्रतिरोध ऐसा लग गया, अब देखो ये चेंज हो गया सब कुछ ही। इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा इस प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ रहा था, लेकिन क्या हुआ, जैसे ये तीसरा प्रतिरोध जुड़ा है उसने काम ही खराब कर दिया। उसने क्या कर दिया, इसका जो दूसरा पहले श्रेणी क्रम में जुड़ रहा था, इसने जुड़ने के बाद क्या कर दिया, इसे समांतर क्रम में कर दिया। तो ध्यान देना इसमें, जब ये जो दो प्रतिरोध हैं इसके बीच में एक तार जोड़ दिया जाए या फिर हम कह सकते हैं प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो दोनों के संयोजन में मतलब बीच में क्या हो गया, डिवाइडेशन हो गया। क्योंकि जैसे ही धारा जाएगी अब वो दो भागों में बट जाएगी और जहां धारा बटने लगे मतलब वो संयोजन कैसा है, समांतर क्रम संयोजन है। मतलब ये दोनों प्रतिरोध जो कि श्रेणी क्रम संयोजन में थे, जैसे ही हमने तीसरा प्रतिरोध लगाया तो अब क्या हो गए, ये दोनों क्या होंगे, समानांतर क्रम संयोजन हो गए क्योंकि इस प्रतिरोध ने दोनों को क्या कर दिया, समांतर क्रम में कर दिया। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अब देखो इसमें क्या है, ये दोनों तो श्रेणी क्रम में है क्योंकि कोई बीच में इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, तो मतलब ये तो दोनों है श्रेणी क्रम। इन दोनों के बीच में अगर कुछ भी नहीं होता तो ये श्रेणी क्रम होते, लेकिन ये बीच में आ गया तो मतलब ये दोनों क्या हो गए, समांतर क्रम में। अब इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों, ये दोनों श्रेणी क्रम में होते अगर ये नहीं होता तो, अगर ये नहीं होता तो ये दोनों श्रेणी क्रम में होते, लेकिन ये बीच में आ चुका है इन दोनों के, इसलिए ये भी समांतर क्रम है। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं है इसलिए दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो इनको हम श्रेणी क्रम में सोल्व करेंगे, इनको हम समांतर क्रम में सोल्व करेंगे और ये समांतर क्रम जो है वो इन दोनों के श्रेणी क्रम में सोल्व होगा। क्योंकि देखो जब ये इस दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध हम निकाल लेंगे इस तरीके से तो इन दोनों के क्या होगा, श्रेणी क्रम में होगा और इसे हम उस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना है कि दो प्रतिरोधों के बीच में अगर कोई अन्य प्रतिरोध आए तो समांतर क्रम और कुछ भी ना आए तो श्रेणी क्रम। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है जो तुम्हारी स्क्रीन पर दिखता रहेगा वो क्या है, निम्न प्रतिरोधों में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो देखो एक क्वेश्चन दे रखा है ये, ठीक है, ये देखो ये दे रखा है और हमें पूछा है आर ए बी
ज्ञात कीजिए। हमें इन चारों का एक सिंगल प्रतिरोध में कन्वर्ट करना है और देखना है ए बी कितना है। अब देखो पहले इस चीज को देखो, ये दोनों जो प्रतिरोध है इनके बीच में कोई भी प्रतिरोध नहीं आया है, तो ये दोनों क्या हैं, श्रेणी क्रम में है। ये दोनों क्या हैं, श्रेणी क्रम में है। ऐसे इन दोनों प्रतिरोधों की अगर बात करें, इन दोनों के बीच में कोई भी प्रतिरोध बीच में नहीं है, तो ये भी श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो पहले इनको श्रेणी क्रम को सोल्व करते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, प्रतिरोध जुड़ जाते हैं, 2 और 2 4, 2 और 2 4। ध्यान देना, तो इसकी इक्विवेलेंट संरचना कुछ ऐसे बन सकती है। इन दोनों को किया 2 और 2 4 ओम एक सिंगल प्रतिरोध में, इन दोनों को सोल्व किया 2 और 2 4 ओम। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, ये प्रतिरोध और ये इनके बीच में एक तार आ गया या प्रतिरोध आ गया, ये तार आ गया, इसने इन दोनों को क्या कर दिया, समांतर क्रम में। ऐसे इन दोनों को भी क्या कर दिया, समांतर क्रम में। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस समांतर क्रम में इसको सोल्व करें तो आर ए बी बराबर में क्या हो जाएगा, 4 गुना में 4 अपोन में 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 16/8 और आंसर कितना आ जाएगा, 2 ओम। तो इसका जो आंसर है वो कितना होगा, 2 ओम इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को उतारो। ओके, उतार लिया होगा, वीडियो पॉज करके उतार लेना इसको। अब अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करना है इनको। इसके बाद बात आती है अगले क्वेश्चंस की, वो भी तुम्हें अपनी स्क्रीन पर दिखता रहेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, लेकिन फिर भी बना देता हूं। जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये है 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम और ये भी 3 ओम। ठीक है, हमें आर ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध देखना है। एक सेकेंड, यहां पर भी एक प्रतिरोध है, एक ओम। हमें क्या देखना है, आर ए बी। अब देखो ये भी मिश्रित संयोजन है। ठीक है, अगर ये भी मिश्रित संयोजन है तो इसको भी देख लेते हैं। देखो यहां पर ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम, तीन जो प्रतिरोध है तीनों क्या है, समांतर क्रम में। यहाँ पर 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ये भी तीनों क्या है, समांतर क्रम में। तो सबसे पहले इन समांतर क्रम को हम सोल्व करें तो देखो क्या होगा। तो आर ए बी हमें ज्ञात करना है, तो इसके बाद इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे, ये हमें 1 ओम दे ही रखा है। अब देखो 3 ओम 3 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में अगर हम बात करें तो समांतर क्रम में इसको कैसे सोल्व करेंगे। मैंने बताया था समांतर क्रम में क्या होता है, 1/, ठीक है, 1/, यहाँ पर अगर हम R1 की बात करें तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3,
ये हो जाएगा। इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, और यहाँ हो जाएगा 3/3 बराबर में 1 ओम। तो 1 में R1 बराबर में कितना हो जाएगा 1 ओम, तो R1 बराबर भी क्या हो जाएगा 1 ओम। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। अच्छा, ये 3 3 3 और ये भी 3 3 3 है, तो ये भी 1 ओम होगा, ये भी क्या होगा 1 ओम होगा। अब देखो ये समांतर क्रम इसको श्रेणी में बदल दिया, समांतर क्रम इसको श्रेणी में बदल दिया, 1 ओम था, तब ये तीनों अब हो चुके हैं श्रेणी क्रम में। 1 ओम, 1 और 1 ओम, और हमारे पास RAB का जो मान आ गया वो कितना आ गया 1 + 1 + 1 मतलब 3 ओम, और हमारा जो आंसर आ गया वो 3 ओम आ गया। ठीक है, तो इसे उतार लेना। अब देखो इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें सोल्व करने हैं। तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में क्या है, इस तरीके के पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो तुम्हें सोल्व करने हैं, और जो नहीं समझ में आया मुझसे पूछना है, क्योंकि इसके बाद सबसे पहले इनको खुद करके देखना, तरीका मैंने बताया, और उसके बाद नहीं आया तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब जो भी करेंगे कल करेंगे, लेकिन ध्यान रखना सारे क्वेश्चन तुम्हें खुद करने हैं। तक के लिए धन्यवाद।